मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 8 वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित त्रिभुज युग्मों में कौन समरूप है। प्रयुक्त समरूपता कसौटी को लिखे, मतलब कि किस नियम के द्वारा समरूप हो रहा है उसको लिखना है। साथ ही समरूप त्रिभुज युग्मों का सांकेतिक रूप में लिखें। ठीक है। अच्छा, हम लोग समरूपता के लिए 3 कसौटी पढ़े हैं। एक तो साइड 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 वाला, एक एंगल 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 समरूपता, और एक और पढ़े हैं हम लोग साइड एंगल साइड समरूपता। और इसी से एक और हमें प्राप्त हुआ था, एंगल 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 समरूपता से एक और प्राप्त हुआ था एंगल एंगल समरूपता। तो ये चारों का यूज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कि एंगल ए जो है ना, एंगल एफ के बराबर है। एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, क्योंकि दोनों 70-70 है। अच्छा, एंगल बी जो है ना, एंगल बी जो है ना किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है, क्योंकि दोनों 50-50 है। तो यहाँ दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज तो समरूप हो जाएगा ना एंगल एंगल कसौटी से। चलिए चलिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। नाम ध्यान से रखना होगा, ठीक है। अब देखो, ए के संगत एफ है, बी के संगत ई है, तो यहाँ पे उसी हिसाब से नाम होगा त्रिभुज एफ ई डी। यही ध्यान रखना होगा कैसे लिखना है, एंगल एंगल समरूपता से हुआ, एंगल एंगल समरूपता से हुआ। समझ में आया ना ये कैसे नाम लिखे। देखिए, एंगल ए एफ के संगत है, एंगल बी एंगल ई के संगत है, तो अगर मैं त्रिभुज ए बी सी लिखता हूं तो यहाँ इसी के अनुसार लिखना होगा एफ ई डी। ठीक है, ये सोच समझ के नाम ध्यान देना होगा। समझ जाना, ए एफ के संगत बी ई के संगत, तो वही देखो ए बी, यहाँ पे एफ ई ली है तो लास्ट में ऐसी लिए तो यहाँ डी ले लेंगे। समझ में आया ना। चलिए चलते हैं। चलिए फर्स्ट का सेकेंड नंबर देखिए। तो फर्स्ट के सेकेंड नंबर में यहाँ भी दो त्रिभुज है, एक ए बी सी है और एक पी क्यू आर है। इसमें भी ध्यान से देखना होगा। यहाँ देखिए, इसका 2 गुना यह है, इसका 2 गुना यह है, और इसका 2 गुना, इसका 2 गुना यह है, इसका 2 गुना यह है। दिख रहा है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ ए बी लेता हूँ तो उसके हिसाब से लेना होगा यहाँ पे पी क्यू, तभी ना अनुपात आप बराबर दिखा पाओगे। यहाँ पे भुजाएं दी हुई है तो 2/4, 1/2 आ गया। अच्छा, अगर मैं फिर BC लेता हूं तो BC का 2 गुना यह QR है ना, तो BC/QR यानी कि 3/6 कट जाएगा 1/2। अच्छा, तीसरा अगर मैं AC लेता हूं तो इधर PR लेना होगा, यहाँ हो जाएगा 4/8, ये भी आपका 1/2 आ गया। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि AB/PQ बराबर हो रहा है BC/QR और बराबर हो रहा है AC/PR के। तो यहाँ से देख लो, हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC, तो ABC के संगत कौन सा लेना होगा, PQR। वो तो सिंपल है, ये तो त्रिभुज PQR क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा ना। कैसे, तो यहाँ लिख सकते हैं SSS समरूपता, साइड 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 समरूपता से यह समरूप हो गया। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं 1 का थर्ड नंबर। यहाँ देखो तो इस त्रिभुज में MNL और यहाँ PQR, इसमें ध्यान से देखिए, एंगल M जो है ना एंगल Q के बराबर दिख रहा है, दोनों 70-70 है। तो ये तो बराबर हो गया। मुझे याद होना चाहिए कि यहाँ एक साइड एंगल साइड समरूपता था, याद है आपको। तो यहाँ पे एक कोण बराबर हो और उन कोणों को बनाने वाली भुजाओं के, है ना, उन कोणों को बनाने वाली संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे तब समरूप होगा। तो अगर मैं यहाँ पे MN लेता हूँ, MN लेता हूँ तो इसके संगत कौन सा होगा, ये आपका QP हो जाएगा। ध्यान से देखो, यह MN लेता हूँ तो यहाँ देख लो, कोण वाले शीर्ष को लिए हैं M और इधर N बढ़े हैं, तो उसी तरह से इसको Q और यहाँ P QP, तो हो जाएगा आपका 2.5/6। पॉइंट हटाएंगे तो 25/60 काट सकते हैं, 50-25 12×5 = 60, 5/12 आ गया। ठीक है, इसका 5/12 आ गया। अच्छा, अगर मैं अब फिर दूसरा लेता हूँ ML, देख लो यह ML लेता हूँ तो पहले यह कोण वाला शीर्ष लिया है, तो उसी तरह से यहाँ क्या लेना होगा, QR। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5/10, 1/2। तो यह तो अनुपात बराबर नहीं हो रहा है ना, या 5/12 या 1/2 आ रहा है। यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि MN/QP नॉट इक्वल टू है ML/QR।
ठीक है। अगर यह अनुपात भी बराबर हो जाता और यह कोण तो बराबर है ही, तब यह समरूप होता। तो यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन कौन सा, तो त्रिभुज एम एन एल, ध्यान से देखना, ये वाला कोण लिए हैं, फिर ये लिए हैं, फिर ये लिए हैं, एम एन एल समरूप नहीं है त्रिभुज किसके, तो इसका नाम कैसे लोगे, क्यू पी आर के, क्यू पी आर के समरूप नहीं है। समझ गए। चलिए 1 का 4 नंबर देखो, यहाँ देखो एंगल Q 50 है और एंगल N यहाँ 50 है, तो एंगल Q बराबर एंगल N बराबर में 50 डिग्री, दोनों 50-50। अच्छा, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं यानी कि यह और यह और यही ना है। तो अगर मैं यहाँ पे QP ले लेता हूँ, QP, तो इसके संगत कौन सा लेंगे, यह NL लेंगे। समझ रहे ना बात को, NL। चलिए क्या हो जाएगा, 4/8 कट जाएगा, 1/2 आ गया। अच्छा, फिर मैं लेता हूँ अगर QR, इसमें देखो यह QR लेता हूँ, तो इसमें कौन लेना होगा, NM, नाम बहुत सोच समझ के रखना, NM देख रहा है ना, यानी कि 10/20 कट के यह भी 1/2 आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि संगत कोण तो बराबर हो गए और उसको अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात, एक कोण बराबर हो गया और उसको अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो गया। तो इसलिए यहाँ पे किस तरह से नाम लेंगे, अगर त्रिभुज, देखो यहाँ डिपेंड करता है इसके नाम के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे पी क्यू आर लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं पी क्यू आर लिखता हूँ, तो इसी के अनुसार नाम भी यहाँ लेना होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एल एन एम, ठीक है, एल एन एम, समझ गए ना। अगर मैं यहाँ पे क्यू पी आर लेता, क्यू पी आर लेता, तो यहाँ एन एल एम लेना होता। समझ गए ना। तो वो डिपेंड करता है, जो नाम यहाँ पे लेंगे उसी के संगत यहाँ पे नाम लेना। तो ये कैसे हुआ है, साइड एंगल साइड से ना, दो देखिए एक कोण बराबर और उसको अंतर्गत करने वाली भुजा का अनुपात बराबर, यानी कि यह साइड एंगल साइड समरूपता से समरूप हुआ। समझ गए ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी में। चलिए 5 नंबर में देखा जाए, यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों में। अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ पे एम पी लेता हूँ, एम पी, दोनों में भुजाएं दी हुई हैं, तीनों भुजाएं दी हुई हैं। चलिए यहाँ पे अगर मैं एम पी लेता हूँ और इसका 2 गुना मुझे यह दिख रहा है और इसका 2 गुना यह दिख रहा है, तो उसी के हिसाब से लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एम पी लेता हूँ तो यहाँ पे ईडी लेना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 2/4 कट के आ गया, 1/2, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ ये पी एल, ठीक है, पी एल लेता हूँ, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे अगर मैं यह पी एल लेता हूँ तो यहाँ पे ये डी एफ लेना होगा, ठीक है, 3/6 कट के 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एम एल लेता हूँ, एम एल लेता हूँ, एम एल, तो उसके अनुसार से यहाँ पे ई एफ लेना होगा। तो यह 2.7 है और यह 5 है, तो पॉइंट हटेगा तो 27/50 हो जाएगा। कटेगा तो नहीं ना, कटेगा नहीं। चलिए 27/50 आ गया। तो यह दोनों तो बराबर हो गए, यह बराबर नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं एम पी बटा में ई डी बराबर पी एल बटा में डी एफ, लेकिन बराबर नहीं है एम एल बटा में ई एफ के। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज एम पी एल समरूप नहीं है ई डी एफ के। त्रिभुज एम पी एल, ठीक है, समरूप नहीं है त्रिभुज ई डी एफ के। संगत लिखना होगा, ध्यान रखना, ये समरूप नहीं होगा। चलिए फर्स्ट का 6 नंबर देखिए। यहाँ देखो तो यार एंगल ए जो है ना, तो बहुत सिंपल है, एंगल ए जो है एंगल क्यू के बराबर है, तीनों कोण दिया है, 85 है। अच्छा, एंगल बी जो है ना, एंगल बी किसके बराबर होगा, तो एंगल पी के बराबर हो जाएगा, दोनों 60-60 है। और एंगल सी जो है ना, एंगल सी वह बराबर हो जाएगा एंगल आर के, 35 है। तो यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज क्यू पी आर के। समझ गया ना, एंगल 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 समरूपता से। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जितना आप ध्यान दे के बनाओगे उतना ही आसानी से आपसे बनते जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 1 का 7 नंबर। चलिए इन दोनों त्रिभुज में अगर मैं इस त्रिभुज में ABC में AB लेता हूँ, AB, तो आप देखो ना सिंपल, आप पहले सोच लीजिएगा यहाँ इसका यह डबल है, इसका यह डबल है, इसका यह डबल है, तो उसी अनुसार से नाम लेना। अगर मैं यहाँ पे AB लेता हूँ, ठीक है, AB लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको कौन सा लेना होगा, QR, 2/4 कट क्या आ जाएगा, 1/2 ना, 1/2। अच्छा अगर मैं यहाँ पर BC लेता हूँ, BC, ठीक है, BC लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या लेना होगा, तो यहाँ अगर मैंने BC लिया है तो यहाँ पे RP लेना होगा। देख रहा हो ना, संगत भुजा संगत कोण एकदम सब कुछ ध्यान में रखते हुए बनाना होगा, तभी वो सही होगा। नहीं तो ऐसे कुछ नाम लिख दोगे वो सब गलत हो जाएगा। 2.5 दूना 5, 1/2 आ गया। अच्छा तीसरा, अगर मैं इसमें AC लेता हूँ तो यहाँ पे अगर AC लेता हूँ तो इसमें QP लेना होगा। सोच समझ के एकदम नाम रखना होगा, संगत भुजा और संगत कोण को एकदम ख्याल में रखते हुए, ठीक है। अगर मैं यहाँ AC लेता हूँ तो यहाँ पे QP लेना होगा, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 3/6, 1/2। तो तीनों अनुपात बराबर आ गया ना। हमने देख रहे हैं AB/QR बराबर है BC/RP और बराबर है AC/QP के, ठीक है। तो यहाँ से अनुपात बराबर हो गया, तो यहाँ से मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा, ठीक है। ABC समरूप होगा किसके, देखो अब इसमें आप कैसे लिखोगे दूसरा त्रिभुज, तो देखो यहाँ AB और फिर BC है और फिर AC है, तो उसी के अनुसार नीचे देखो QR और RP है, यानी कि QRP ले लेंगे, QRP ले लेंगे। नाम को थोड़ा पकड़ना होगा अच्छे से। ये कैसे हुआ, तो भुजा 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 यानी कि साइड 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 समरूपता से, है ना, S समरूपता से। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बस थ्योरम का ख्याल रखना होगा और संगत भुजा और संगत कोण के बारे में तो एकदम याद ही रखना होगा। चलिए 1 का 8 नंबर, ये बहुत सिंपल है, इसमें तो कोण वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। एंगल ए जो है एंगल P के बराबर दिख रहा है, 60-60 है। एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, एकदम सिंपल है ये तो। और एंगल C जो है एंगल R के बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। कैसे हो जाएगा, तो एंगल 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 समरूपता से, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलिए। कह रहा है समलंब चतुर्भुज ABCD में, अच्छा ठीक है, AB समांतर है DC के और इसके विकर्ण AC और BD जो है एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB बराबर 18 सेंटीमीटर, DC बराबर 30 सेंटीमीटर, OB बराबर Y, OD बराबर 10, तो Y का मान ज्ञात करें। चलो भैया पहले आपको लिख लेना होगा कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है। इसमें क्या कह रहा है, AB समांतर है DC के और विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या दिया हुआ है, AB बराबर 18 सेंटीमीटर, AB बराबर 18 सेंटीमीटर, DC बराबर में 30 सेंटीमीटर, OB बराबर में Y सेंटीमीटर और OD बराबर में है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या करना है, तो ज्ञात करना है किसको, Y के वैल्यू को। ये Y का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका हल। यहाँ पर यहाँ देखो इस फिगर में देखो, अगर मैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप कर दूं तो काम हो जाना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं त्रिभुज OAB तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा लूंगा, OCD में, इन दोनों त्रिभुजों में OAB और OCD। अब सोचेंगे कि सर आपने ODC क्यों नहीं लिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको पता है कि यह AB समांतर दिया है DC के, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो अगर OAB ले रहे हैं तो इधर से OCD लेना होगा,
ये सोचना होगा संगत कोण के बारे में, संगत भुजा के बारे में, संगत शीर्ष के बारे में, ठीक है। तो एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगा एंगल ओ सी डी। कैसे? एकांतर कोण से, एकांतर अंतः कोण से, ठीक है, एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसे भी लिख सकते हैं। और एंगल ओ बी ए बराबर हो जाएगा एंगल ओ डी सी के, ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर कोण से ही होगा। तो त्रिभुज ओ ए बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ओ सी डी के। कैसे? एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है, एंगल एंगल समरूपता से। अच्छा, जब समरूप हो गया तो हमें पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो ए बी दिया हुआ है, डी सी दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है, और ये डी ओ डी दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। तो अगर मैं इस त्रिभुज में बात करूं, अगर ए बी लेता हूं तो ए बी के संगत, यहां से पकड़ो, ए बी के संगत कौन होगा? सी डी, ठीक है। चलिए सी डी लिखो या डी सी नहीं लिखना, सी डी ही लिखना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें ओ बी लेता हूँ, ओ बी, तो यहाँ क्या लेना होगा? ओ डी लेना होगा। जो जो दिया है ना उसी के अनुसार चलेंगे, ठीक है। अगर मान लो अगर मैं ओ ए और ओ सी लेता हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो दिया ही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो ए बी का वैल्यू 18 है और सी डी आपका 30 है। सी डी या डी सी एक ही है ना जी। चलिए, ओ बी वाई है और ओ डी 10 है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इसको लाके गुना कर देते हैं, तो पहले काट देते हैं, 6 3 18 और 6 पंजे 30, तो 3/5 गुना 10 सेंटीमीटर, वाई का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 6 सेंटीमीटर, वाई का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। दिए गए चित्र में, ठीक है, चित्र दिया हुआ है, बी सी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5.5 और ए बी बराबर 4.6। पी और क्यू क्रमशः ए बी और ए सी पर पी और क्यू इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू समांतर है बी सी के और पी क्यू बराबर दिया है 2.5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए पी क्यू की अन्य भुजाएं निकालिए। ए पी क्यू की एक भुजा पी क्यू दी हुई है, हमें ए पी निकालना है और ए क्यू निकालना है। चलिए देखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, अच्छा ए बी लिख दिया है तो ए बी लिख लेते हैं पहले, 4.6 सेंटीमीटर। अच्छा, बी सी बराबर में 5 सेंटीमीटर। अच्छा, और ए सी बराबर में 5.5 सेंटीमीटर। अब पी और क्यू या पी है, पी और क्यू क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है, ए बी और ए सी पर स्थित है, ए बी और ए सी पर स्थित है। और ये भी दिया है कि पी क्यू समांतर है बी सी के, और ये भी कह रहा है कि पी क्यू बराबर दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है? तो हमें ए पी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, और दूसरा कौन है? ए क्यू, इसका वैल्यू निकालना है। तो इन दोनों का वैल्यू हमें निकालना है। चलिए देखते हैं इसका हल, देखते हैं इसका। चलिए देखें, यहाँ पे मैं लेता हूँ त्रिभुज ए पी क्यू और दूसरा त्रिभुज लेता हूँ त्रिभुज ए बी सी। इन दोनों में ए पी क्यू और ए बी सी, इन दोनों त्रिभुजों में क्या देख रहे हैं? तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एंगल ए पी क्यू बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी के। कैसे? समांतर है तो ये संगत कोण के युग्म होंगे ना, और संगत कोण के युग्म बराबर होते हैं जब ये समांतर होगा। तो उसी तरह से अगर एंगल ए क्यू पी की बात करें तो वह बराबर हो जाएगा एंगल
ए सी बी के, यह भी संगत कोण के युग्म है इसलिए बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज ए पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। कैसे? एंगल एंगल समरूपता से। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अगर मैं त्रिभुज ए पी क्यू की बात करूं तो इसमें का भुजा अगर मैं ए पी लेता हूं तो उसके संगत क्या होगा? ए बी। अच्छा, अगर मैं त्रिभुज इस ए पी क्यू का दूसरा भुजा अगर मैं ए क्यू लेता हूं तो इसका संगत ए सी, यहीं से पता चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे पी क्यू लेता हूं तो यहाँ पे क्या लेना होगा? बी सी। पी क्यू तो यहाँ इसमें लेना होगा बी सी। चलिए सबके वैल्यू लिखते हैं जो जो दिया हुआ है। तो यहाँ देखो आप, हमारे पास ए पी तो ज्ञात करना है, ए बी है 4.6। अच्छा, ए क्यू यह भी निकालना है, और ए सी है, ए सी कितना है आपका? 5.5। अच्छा, और देखिए पी क्यू है 2.5 और बी सी है आपका 5। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये तो कट जाएगा ना, 2.5 दूना 5 1/2। तो एक काम करेंगे, यहाँ से लिख देंगे ए पी बटा 4.6 बराबर 1/2 और ए क्यू बटा 5.5 बराबर में 1/2। यह जाके उधर गुना करेगा तो ए पी बराबर हो जाएगा 4.6 बटा में 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ ए क्यू बराबर हो जाएगा 5.5/2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ आ जाएगा 2.75 सेंटीमीटर। समझ गए ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दिया है दिए गए चित्र में ए बी आर, एक्चुअल में ये आर होना चाहिए था, ये गलत दिया है, मैं इसको सुधार देता हूँ, यहाँ पे आर होना चाहिए था। ए बी आर, ठीक है, ए बी आर समरूप है पी क्यू आर के। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यदि पी क्यू बराबर दिया हुआ है, पी क्यू किधर है? यह दिया है 30 सेंटीमीटर। ए आर कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर। और यहाँ ए पी जो है 72 है, और क्यू आर जो है क्यू आर 42 है। तो हमें पी आर, कहाँ है पी आर जी? यह रहा पी आर। ठीक है, पी आर निकालना है और बी आर निकालना है। तो पी आर और बी आर निकालना है। चलिए तो देखते हैं इसको। तो हमारे पास यहाँ पे त्रिभुज ए, अच्छा ये तो पहले पी आर निकाल लेते हैं, ऐसे निकल जाएगा पी आर की बात करें, पी आर की, तो टोटल आपका ए पी में से अगर हम ए पी में से अगर ए आर घटा दे तो नहीं निकल जाएगा। तो इसको समरूपता से निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा 72 सेंटीमीटर माइनस का 45 सेंटीमीटर, कितना जाएगा? यहाँ से आपका पी आर जो है वह 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चलिए, त्रिभुज ए बी आर समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यह दिया हुआ है। ठीक है, यह दिया है। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अगर मैं इसमें का एक भुजा लेना चाहूँ तो ए बी से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी तो मैं निकालना नहीं है, बी आर निकालना है। तो अगर मैं इसमें का बी आर लेता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्यू आर लेना होगा। ठीक है, अच्छा, और दूसरा अगर मैं इसमें का ए आर लेता हूँ तो यहाँ पे इसमें क्या लेना होगा? अगर मैं ए आर लेता हूँ तो यहाँ पी आर लेना होगा। सिंपल है। चलिए इतना से ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ बी आर से ही तो मतलब है, बी आर और बटा में क्यू आर। तो क्यू आर का वैल्यू है 42, क्यू आर आपका 42 है, देख रहे हैं ना, क्यू आर आपका 42 है। अच्छा, ए आर, तो ए आर आपका है 45 और पी आर, तो पी आर अभी निकाले हैं 27। ठीक है, अच्छा देखो इसको काट सकते हैं ना,
यहाँ पे 9 तियाँ 27, 9 पंजे 45, तो बी आर बराबर हो जाएगा 5 गुना 42/3। 3 से इसको काट देंगे 14, 14 पंजे 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर यह आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चित्र में देखिए कह रहा है क्यू ए और पी बी लंब है। क्यू ए और पी बी लंब है, ए बी पर लंब है दोनों, ठीक है, ए बी पर लंब है। और ए ओ बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, बी ओ बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, पी बी बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर। तो ए क्यू का वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं, यहाँ दिया है, क्या दिया है कि क्यू ए और पी बी ए बी पर लंब है, ए बी पर लंब है। चलिए लंब दिया है, और क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया है ए ओ बराबर 10 सेंटीमीटर, बी ओ बराबर में 6 सेंटीमीटर और पी बी बराबर में 9 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, ए क्यू का वैल्यू निकालना है, ए क्यू इसका। चलिए देखते हैं इसका हल, देखते हैं इसका। देखिए अगर मैं यहाँ पे लूँ त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज ओ ए क्यू तथा, तो दूसरा कौन सा त्रिभुज होगा, ओ बी पी, त्रिभुज ओ बी पी में चलिए एंगल ए ओ क्यू बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ पी के। यह कोण इस कोण के बराबर होगा, ए ओ क्यू बराबर हो जाएगा बी ओ पी के। क्यों होगा बराबर, तो यह हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। चलिए अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा, तो एंगल ओ ए क्यू बराबर एंगल ओ बी पी, ठीक है, ओ बी पी। क्यों हो जाएगा, तो प्रत्येक 90 है, ये दोनों क्या है, प्रत्येक 90 है। तो यहां से हम लोग तो यहां लिख देते हैं कि त्रिभुज ओ ए क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज ओ बी पी के। कैसे, तो एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से यह समरूप हो गया। अच्छा समरूप हो गया, हमें ए क्यू निकालना है, तो हमें इसका और इसका अनुपात लेके चलना होगा। चलिए तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से लेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए अब इस त्रिभुज का ओ ए क्यू का अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ओ ए क्यू का हमें क्या निकालना है, ए क्यू है, तो ए क्यू ले लेता हूँ, तो उसमें का कौन सा लेना होगा, बी पी, ठीक है। चलिए बी पी ले लेंगे। अच्छा अगर मैं इसमें का, इस त्रिभुज में का अगर मैं ओ ए ले लेता हूँ, क्योंकि ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो ओ ए लेता हूँ, तो उसमें का कौन सा लेना होगा, ओ बी लेना होगा। चलिए इनके वैल्यूज को यहाँ पे रख दो, ए क्यू तो निकालना है, बी पी आपका 9 है, बी पी या पी बी 9 ही ना है। अच्छा ओ ए कितना है, तो ओ ए आपका 10 है और ओ बी आपका 6, इसको काटते हैं 3 दूना 6 और 2 पंजे 10, तो ये 9 जाके उधर गुना करेगा, तो ए क्यू बराबर में आ जाएगा 5 गुना 9/3, इसको इससे काट दिया 3 बार में, यानी कि 15 सेंटीमीटर ए क्यू का वैल्यू आ गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने पूरे बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और प्लीज़ आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।